हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली यूपीएसआई में। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो पुलिस उप निरीक्षक को देखते हुए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा यूपीएसआई 2021 और कुछ इस तरीके की यूनिफॉर्म आपको पहनने को मिलेगी अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं। तो आज के टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हिंदी विषय को हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके लिए राजभाषा, उपभाषा और बोलियों का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है वो रहेगा, आपको हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है आपको बताना है। तो हिंदी बेसिकली 9 राज्यों में बोली जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब आपको यहाँ पर 3 तरह से एक डिवीज़न रहता है, वो आपको बताना रहेगा कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। तो बोली की बात करें तो बोली आपको एक छोटे और सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जिसमें 17 बोलियां आपको देखने को मिलेंगी और इसकी साहित्य रचना भी बोली कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, आपको पता होना चाहिए कि उपभाषा क्या होता है। उपभाषा आपस में आकृति, संरचना, अर्थ आदि के आधार पर जुड़ी रहती हैं। ठीक है, जिसे हम उपभाषा बोलते हैं। यह बेसिकली 5 तरीके की होती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का एक आपको मानक रूप मिलेगा और यह एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी हमारे 9 राज्यों में बोली जाती है। ओके, तो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसमें व्याकरण भी रहती है, जैसा कि आप सभी लोगों ने व्याकरण पढ़ाई होगा। यहाँ पर जो शब्द रहेंगे उनका आपको विशाल भंडार देखने को मिलेगा। यही सब सारी इसकी पहचान है, जिसके ज़रिए हम बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को एज ए राजभाषा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये बोलियाँ। तो बोलियाँ टोटल जो मिलेंगी वो आपको 17 मिलेंगी। अगर हम यूपी में बात करें तो यहाँ पर आपको 6-7 बोलियाँ मिल जाएंगी। अगर हम बात करें दिल्ली, हरियाणा और उत्तरांचल वाले रीजन से जो हमारा यूपी का बॉर्डर मिलता है, वहाँ पर कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो इस वाले रीजन में जो आपको बोली मिलेगी वो खड़ी बोली मिलेगी। और जो हमारा राजस्थान वाला रीजन है, जिससे हमारा यूपी का बॉर्डर टच होता है, वहाँ पर आपको ब्रजभाषा मिलेगी। जो आपस में लोगों की बोलचाल रहती है वो ब्रजभाषा मिलेगी। थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस वाले रीजन में आपको कन्नौजी मिलेगी। जो कन्नौज वाला रीजन रहता है वहाँ पर आप देखेंगे तो कन्नौजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग आपस में बोलते हैं वो कन्नौजी लैंग्वेज रहती है। अब जो राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश से जो रीजन टच करता है, ठीक है, ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बुंदेली भाषा मिल जाएगी। जो हमारा यूपी का बॉर्डर जो टच करता है नेपाल से, वहाँ पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो हो जाती है हमारी अवधी। ये वाला रीजन हो गया हमारा अवधी भाषा का। अब बात कर लेते हैं जो बिहार से और नेपाल के बॉर्डर से जो टच करता है रीजन, उस रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसमें आपको भोजपुरी हम लोगों की भाषा मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा रीजन बचता है वो बचता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जो हमारा रीजन टच करता है उत्तर प्रदेश का, उसमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बघेली एज ए आम बोलचाल मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल यूपी में किया जाता है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 बोलियों का इस्तेमाल सिर्फ यूपी में ही किया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आप मैप में देखिए उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, मैं इसको जूम
जूम कर लेता हूँ। जो ये वाला रीजन उत्तर प्रदेश का, यहाँ से आप देखिए अगर हम हरियाणा की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तो हरियाणा में एक जगह रहती है अम्बाला। अम्बाला में यूपी से लेके अम्बाला तक हिंदी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड में आप देखेंगे बद्रीनाथ एक जगह पड़ेगी, वहाँ तक हिंदी का प्रचार होता है। अगर हम नीचे जाते हैं मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर एक खंडवा जगह पड़ती है, तो खंडवा तक हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बिहार में एक जगह रहेगी पूर्णिया, वहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बिहार में एक पूर्णिया जगह पड़ती है, वहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो बद्रीनाथ जगह पड़ेगी जो कि आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक हरियाणा में अम्बाला जगह पड़ेगी, वहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। और साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा, यहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उपभाषाएँ। तो आपकी 5 उपभाषाएँ होती हैं जो कि जॉन अब्राहम गियर्सन के द्वारा वर्गीकृत की गई हैं, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं राजस्थानी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी पूर्वी हिंदी, चौथी बिहारी हिंदी और 5वीं पहाड़ी हिंदी। अब यहाँ पर आपको ये याद करने की चीज़ है कि राजस्थानी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंदर ये 5 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूपी में ज़्यादातर उपभाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो पश्चिमी उपभाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको भी मैप में समझाया था। देखिए यहाँ पर खड़ी बोली भी पश्चिमी में, ब्रजभाषा भी पश्चिमी में, बुंदेली भी पश्चिमी में आ जाती है आपकी, कनौजी भी आपकी खड़ी बोली में आ जाती है, ठीक है, उसमें पश्चिमी बोली में आ जाती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें पश्चिमी बोली का, पश्चिमी उपभाषा का, पश्चिमी हिंदी उपभाषा का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में आपको 3 बोलियां मिलेंगी। पूर्वी हिंदी में आपको अवधी मिल जाएगी और आपको बघेली मिल जाएगी। थर्ड आपके लिए छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में भी आपको मैथिली देखने को मिलेगी। सेकंड मगही जो कि आम भाषाएं रहती हैं आपस में बोलचाल की, और थर्ड भोजपुरी। बात करें पहाड़ी हिंदी की तो पहाड़ी हिंदी में आपको मिलेगी 2 लैंग्वेज, कुमायूं और जो सेकंड रहती है वो आपको गढ़वाली देखने को मिलेगी। तो ये सारी टोटल 17 बोलियां होती हैं जो कि हमारे इंडिया में इस्तेमाल की जाती हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली, तो आपको बताना है यहाँ पर जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी रहती है। तो खड़ी बोली यहाँ की प्रमुख बोली होगी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। हिंदी भाषा का प्रथम सम्मेलन, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर में हुआ था पहला सम्मेलन। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको हिंदी दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कैसा शब्द है, इस टाइप के आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। तो यह एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह 10 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। भारत तथा यूरोप में बोली जाने वाली भाषा, तो आपको बताना है भारत और यूरोप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये भारतीय भाषा है जो कि भारत और यूरोप के दोनों का कॉम्बिनेशन है। भारतीय आर्य भाषा, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक जो कोई अलग लैंग्वेज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी आर्य भाषा नहीं है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत की आर्य भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, ये 4 भारतीय आर्य भाषाएँ हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की आदि जननी किसे बोलते हैं। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी बोलते हैं। प्रथम लोक भाषा की बात करें तो पाली हमारी प्रथम लोक भाषा हो जाती है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। इस गठन में टोटल 30 मेंबर थे, जिसमें से लोकसभा में से 20 और राज्यसभा में से 10 मेंबर लिए गए थे। राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग के हुए हैं, ठीक है, के गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर राजभाषा आयोग गठन के अध्यक्ष थे। हिंदी को राजभाषा अपनाने के बाद किसने कही? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी को राजभाषा बनाने की बात महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में बोली गई थी, जो कि गुजरात के भरूच शहर से इन्होंने ऐसा बोला था कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।